नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड भक्ति काल खंड 6। तो हमने इससे पहले भक्ति का उद्भव विकास पढ़ा है और अब भक्ति काल की परिस्थितियां क्या होती हैं, हालात स्थिति क्या थी। तो भक्ति काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये परिस्थिति आएगी। 5 नंबर का तो एक आएगा ही आएगा और 8 नंबर का है तो सारी परिस्थितियां लिखनी पड़ेंगी इसकी। तो भक्ति काल की परिस्थितियां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक मानी है और ईस्वी में काउंट करें तो 57 वर्ष घटा करके 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक निश्चित की है। तमाम विद्वान इस काल को हिंदी का स्वर्ण युग मानते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानते हैं। हम जानते हैं कि किसी युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन, वहां के हालात कैसे थे, जानना अनिवार्य है। तो युगीन परिस्थितियां साहित्य में प्रतिफलित होकर के उसे अवश्य में प्रभावित करती हैं। तो भक्ति काल की परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है राजनीतिक परिस्थितियां। तो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक हालात क्या थे। राजनीति दृष्टि से भक्ति काल लगभग समय आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल था। भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि सन 1325 से 1351 के कार्यकाल से कुछ पूर्व हुआ शुरू हो जाता है और लगभग शाहजहां के राज्यकाल 1624 से लेकर के 1658 के साथ ही इसका अंत हो जाता है। लगभग 7वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण का जो सिलसिला शुरू हुआ था, इस काल में भी वह जारी रहा। परिणाम स्वरूप 14वीं शताब्दी के अंत तक प्राय समूची उत्तरी भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। यवन सेनाएं अब दक्षिण की ओर बढ़ने लगी थी। मोहम्मद गोरी के पश्चात दिल्ली का शासन मुख्य रूप से सबसे पहले आए गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। खिलजी वंश और तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल वंशों में बाबर आया। बाबर हुमायूं अकबर के हाथों में रहा इनके। और भारतीय नरेश पराजित अवश्य हो गए थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकर्ताओं की आपसी फूट के कारण अभी तक उन्होंने इस पराजित मनोवृत्ति को स्वीकार नहीं किया था। वे समंतरता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। जैसे महाराणा प्रताप हमेशा मुगलों के खिलाफ लड़ता रहा। तो मुगल सम्राट बाबर के आक्रमण के पश्चात ही यहाँ सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना हो सकी थी। इतिहास साक्षी है कि बाबर का सारा जीवन युद्धों में समाप्त हुआ और हुमायूं, शेरशाह सूरी के शासनकाल भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन ही माने जाते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। हिंदू मुस्लिम के मध्य बढ़ती हुई सांप्रदायिकता की खाई को पाटने का प्रयास किया। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में भारत में राजनीतिक शांति रही। परिणाम स्वरूप अकबर से लेकर शाहजहां तक के काल में भक्ति साहित्य को चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि भक्ति काल के लगभग सारे प्रमुख कवि अपने देश के राजनीतिक वातावरण से अप्रभावित ही रहे। जैसे कबीर, नानक, जायसी, तुलसी, सूरदास के प्रतिनिधि कवियों ने राजनीतिक वातावरण का प्रभाव ग्रहण नहीं किया। नानक, तुलसीदास ने इस ओर संकेत भी किए हैं कि उनके मूल विषय कभी नहीं रहे। समगर इन भक्तों की वाणी धर्म और शांति प्रधान ही रही है। दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां। 14वीं और 15वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफी आदान प्रदान हुआ है। इससे जहां पारस्परिक सद्भाव में वृद्धि हुई है, वहीं जाति पाति, खान पान, विवाह के बंधनों में
कठोरतर होते चले गए हैं। कहीं हिंदू मुसलमानों में विवाह संबंध स्थापित हुए, परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के कुछ लोग हिंदू रह गए और कुछ मुसलमान बन गए। तो हिंदुओं की बहु बेटियों के अपहरण की बढ़ती घटनाओं का असर भी हुआ है। हिंदू समाज स्वयं को निरंतर संकुचित घेरे में बंद करता चला गया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वेश्या मनोवृत्ति और कुरीतियों प्रचलित होकर के समाज व्यवस्था को क्षीण करने लगी थी। मुगलों ने जो शेरशाह सूरी द्वारा समाप्त की गई जो जमींदारी प्रथा को पुनः चालू कर दिया। प्रथा में छत्र छाया में पलने वाले जागीरदार, मनसबदार, रईस, जमींदार ऐश्वर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसके विपरीत हिंदू समाज अभावों से ग्रस्त था। यही कारण था कि तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने राय दी है। जैसे लक्ष्मी सागर वासने ने भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों के विषय में लिखा है कि समाज की छिन्न भिन्न अवस्था तो पहले से ही चली आ रही थी। दूसरे राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वह और भी अव्यवस्थित हो गई। जो सामाजिक ढांचे की इस अवस्था को लक्ष्य करके कबीर तुलसी को इस दिशा में अपना सुधारात्मक अधिक प्रबलता और वेग के साथ मुखरित करना पड़ा है। अब अगली आ जाती है धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। तो भक्ति काल के दौरान राजनीतिक सामाजिक परिवेश के अनुरूप धार्मिक परिवेश का होना स्वाभाविक है। भक्ति काल के प्रारंभ में हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों और मत मतांतरों में बुरी तरह विभक्त था। वैष्णव, शैव, शाक्त होते हैं माता के भक्त, शैव होते हैं शिव शंकर के पूजक और वैष्णव होते हैं विष्णु भगवान के समार्थ होते हैं अद्वैतवाद। जो निर्गुण संप्रदाय सिद्ध, नाथ और वाम मार्गी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते थे। इसी समय इस्लाम का प्रभाव भी भारतीय धर्मों पर पड़ना शुरू हो गया। शासक वर्ग हिंदू धर्म पर अनेक प्रकार के अत्याचार करके उनके पवित्र ग्रंथ पूजा स्थलों को नष्ट करने पर तुला हुआ था। महाप्रभु बलमाचार्य ने इस ओर संकेत करते हुए लिखा है, देश मलेच्छाक्रांत, गंगा आदि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं। यानी कि मलेच्छाक्रांत माने होता है मुसलमानों ने आक्रमण करके गंगा आदि तीर्थों पर दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं। अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहे हैं। तो भक्ति काल में उत्तर भारत में अनेक धार्मिक संप्रदाय थे। जैसे रामानंद द्वारा रामानंदी संप्रदाय, संत संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय आदि का जन्म हुआ और इन संप्रदायों का जीवन, साहित्य, दार्शनिक विचारधारा सरल और सुगम थी। सभी अपने अपने दृष्टिकोण पर प्रचार प्रसार जनता की भाषा में कर रहे थे। जाति, वर्ण व्यवस्था आदि से संबंधित अपने विचार अत्यंत उदार थे। भक्ति और धर्म का मार्ग सबके लिए खुल चुका था। और लक्ष्मी सागर वासने ने कहा है कि भक्ति काल को धार्मिक परिस्थितियों के विषय में लिखा है, देश में ज्यों-ज्यों अराजकता कम होती गई, जीवन में स्थिरता आती गई, त्यों धार्मिक आंदोलन भी अत्यंत तीव्रता के साथ स्वयं समाज में अपना प्रभाव प्रकट करने लगे थे। तो इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से भक्ति काल दो मत थे, संत और भक्त। जो संत थे वे निर्गुण थे और भक्त थे सगुण मार्गी थे। जैसे रामकृष्ण के भक्त सूरदास और तुलसीदास। तो निर्गुणवादियों को संत कहा जाता है और सगुणवादियों को भक्त कवि कहा जाता है। एक और तो निर्गुण संत और सूफियों ने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया, तो दूसरी ओर सगुणवादी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ने मिलकर मानवीय धर्म को अधिक विस्तृत और परिवेश प्रदान किया है। यह सहज ही कहा जा सकता है कि इस काल में जहां अध्यात्मवादी दृष्टिकोण का प्रश्रय मिला है, वहीं विशुद्ध मानवीय धर्म को भी बल मिलता प्राप्त हुआ है। अब अगली है सांस्कृतिक परिस्थितियां। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है समन्वय की चेष्टा। यानी कि संस्कृति, जो संस्कार मिलते हैं उसको संस्कृति कहते हैं। तो भक्ति काल में निरंतर होने वाली बाह्य आक्रमणों का एक परिणाम यह हुआ कि बाह्य जो आक्रांता थे अपने साथ अपनी संस्कृति भी
लेते आए, कालांतर में भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनती चली गई। मध्यकालीन धर्म साधना में प्राय सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती हैं। इसमें शैव, शाक्त, भागवत, गणपत्य धर्म साधनाएं उल्लेखनीय है। विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच अनेक उपधर्मों का बनना मध्यकालीनों को मानव विशेषता ही बन गई थी। धार्मिक क्षेत्र में समय व्यक्ति का अनुगुंज हमें तुलसी के जैसे इस दोहे में मिलता है। शिवद्रोही ममदास कहा, सो नर मोही सपने ही नहीं पावा, में सहज ही सुनाई देता है। तो संस्कृति में समन्वयवादी प्रवृत्ति है जो वस्तुतः और मूर्ति कलाओं में लक्षित होती है। परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा भी है इसके बारे में कि अलोरा के समीप वेरूल के कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के शीर्ष स्थान पर बोधि वृक्ष स्थित है। चंपा नरेश अजय पाल के राज्यकाल में उत्कीर्ण ब्रह्मा, वरुण, शिव के साथ बुद्ध भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार समन्वय है। खुसराओं से उपलब्ध कोक्कण के वैद मान मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्मा, जिन, बुद्ध और वामन को शिव का स्वरूप कहा गया है। इसी प्रकार हरिहर पूजन में भी शैव वैष्णव धारा का संगम लक्षित है। संक्षेप में ऐसे अनेक प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिसमें समन्वयात्मक प्रवृत्ति का प्रवेश मिलता है। और संस्कृति का असली है हिंदू मुसलमान की जो संस्कृतियां की निकटता थी, जो संगीत आया था, जैसे तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो इसके परिणाम स्वरूप चित्र, संगीत, साहित्य, कलाओं दोनों में संस्कृतियों के उपकरणों का समावेश हुआ। इस काल में नायक नायिका के नैनाभिराम चित्रों में भारतीय ईरानी संगीत की सम्मिश्रण और आदि ग्रंथ से प्राप्त राग रागनी और शैलियों में समन्वय की झलक प्राप्त होती है। इस वातावरण में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। अब लास्ट है सामाजिक परिस्थितियां। साहित्यिक परिस्थितियां, सामाजिक तो कर ली थी, अब ये साहित्यिक आ गई है। हम जानते हैं कि भाव, भाषा, उद्देश्य की सर्वोच्चता के कारण ही भक्तिकालीन हिंदी साहित्य सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। मुगलों ने फारसी को राजभाषा का सम्मान देकर संस्कृत हिंदी को गौण स्थान प्राप्त है। गौण माने कम महत्व दिया जाता था, परंतु बल्कि जो कबीर, तुलसी ने हिंदी को लोकप्रिय कवि थे, तथापि तत्कालिक हिंदी में भी लोकप्रिय साहित्य की रचना हुई है। जैसे कबीर, जयसी, सूर, तुलसी के साहित्य के बल पर ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। भक्ति काल में संस्कृत में जो टीकाएं थी उनकी व्याख्याओं की सृष्टि हुई, किसी मौलिक उद्भावना का जन्म नहीं हुआ। फिर भी फारसी में अनेक इतिहास ग्रंथों और प्रचुर मात्रा में काव्य का निर्माण हुआ। संस्कृत के अनेक धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों का भी फारसी के माध्यम से अनुवाद भी सामने आया है। राजस्थानी वचनिकाओं और ब्रज भाषा की वार्ता टीकाओं में गद्य का प्रयोग आरंभ हो चुका था, लेकिन गद्य प्रारंभिक महत्व का ही रहा। क्योंकि पद्य में सारी कविता, दोहे, कवित सब उसमें पद्य में थी। तो निसंदेह इस काल में भक्ति साहित्य ही रचा जाता रहा है। साथ ही शासकों और राज दरबारों में प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति, नीति से संबंधित मुक्तक, प्रबंधक काव्यों में की निर्मिति भी हुई है। भक्ति काल की यह गौण साहित्यिक प्रवृत्ति ही आगे चल करके रीति काल में मुख्य हो गई थी। तो इस प्रकार भक्ति कालीन की हमने परिस्थितियां करी हैं। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक 5 प्रवृत्तियां हैं। 8 नंबर का है तो 8 पूरा लिखना है, या राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति तो हर बार आती है। 5 नंबर का 1 अंक का क्वेश्चन आएगा, वो लिखना है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।